अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। आज का जो क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट सोशल साइंस है और पार्ट ये 7 क्लास होने के लिए जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 6 क्लास तक नहीं किए हैं तो उनका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उस लिंक पर क्लिक करके उन क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना आपसे रेगुलर क्लास नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई क्लास आपसे मिस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए आपकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 71 पूछ रहा है कि जूट की फसल खास तौर पर होती है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ है। ए है किशनगंज, बी है अररिया आरा, सी है गया और डी है जहानाबाद। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी किशनगंज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ पे किशनगंज में टिक लगा देना है या किशनगंज को नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि बिस्कोमान दस्तयाब कराती है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से है, बिस्कोमान दस्तयाब कराती है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी किसानों को खाद और खाद बीज। क्या आएगा? किसानों को खाद बीज। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे भी आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 73 में कि सनात का ताल्लुक किस तरह की सरगर्मी से होती है। क्या पूछ रहा है? सनात का ताल्लुक किस तरह की सरगर्मी से होती है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा ना वो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी इक्तिसादी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पर आपको टिक लगा देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपसे 74 पूछ रहा है कि बड़े सनात में पूंजी लगाने की हद होती है। यहाँ पे कैपिंग करने में मिस्टेक हो गया, इसे आप लोग नज़रअंदाज कर लीजिएगा। ठीक है, पूंजी लिखा गया है लेकिन पूंजी असल में लिखना था। तो यहाँ पे क्या है कि बड़े सनात में पूंजी लगाने की हद होती है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है 1 करोड़ से ज़्यादा, बी है 50 करोड़ से ज़्यादा, सी है 50,000 से ज़्यादा और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 1 करोड़ से ज्यादा। बड़े सनात में पूंजी लगाने की हद होती है 1 करोड़ से ज्यादा। देखिए प्यारे बच्चों, आज का जो आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है ये हम एक बार पढ़ते साथ ही याद हो गया। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और सिंपली आपको क्या करना है, याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 1 से 2 बार पढ़िएगा। ये ऐसा सवाल है, अभी आगे भी आप देख सकते हैं कि आप एक बार पढ़ेंगे फिर आपको याद हो जाएगी, यानी इसका आंसर क्या आएगा ऑब्जेक्टिव सवाल का। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है आप लोगों के लिए और ऐसा है कि 100% है, ये जरूर आपके एग्जाम में फंसेगा, इसमें से कोई ना कोई सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार तो आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से किस तरीके से क्या इसका आंसर है, बस आपके ज़हन में ये बैठ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 आपसे पूछता है कि दवा सनत किस तरह की सनत है। क्या पूछ रहा है? दवा सनत किस तरह की सनत है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी साफ सनत। ठीक है, इसमें आपको टिक लगा देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सनाती परवरिश नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सनाती परवरिश नहीं है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी दक्षिण प्रदेश। ठीक है, तो आपको ए पे टिक लगा देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर के तहत। क्या पूछा जा रहा है? सॉफ्टवेयर के तहत। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी एक प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर के तहत एक प्रोग्राम। ओके, इसे भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला जिला है। समझे, यानी बिहार का वो कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की तादाद है, सबसे ज्यादा बिहार का जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, ये बी आएगा, सॉरी ऑप्शन बी, यानी पटना। ठीक है, आपको पटना पे टिक लगा देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हिंदुस्तान में सबसे कम आबादी वाली रियासत। क्या पूछ रहा है? हिंदुस्तान में सबसे कम आबादी वाली रियासत। समझे नहीं? इस सवाल के कहने का मतलब ये है, उसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान में वह कौन सा स्टेट है, वो कौन सा राज्य है जिसमें लोगों की जनसंख्या सबसे कम है, यानी हर एक राज्य से कम है। ठीक है, उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है वो। और यहाँ पे 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है केरल और डी है बिहार। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन
ए आएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ओके, इस पे आपको टिक लगा देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे आपसे पूछा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा आबादी किस रियासत में रहती है। क्या पूछ रहा है, मुल्क में सबसे ज़्यादा आबादी किस रियासत में रहती है। इसका मकसद मतलब ये है पूछने का कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला कौन सा राज्य है, यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या लोगों की। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है बंगाल और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ये तो हर एक को मालूम है कि बिहार, ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंसर में उत्तर प्रदेश लिख लेना है। ये सब सवाल आपको याद भी रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत आबादी के नुक्ता नज़र से दुनिया में है, यानी देखिए पूरे दुनिया में भारत जनसंख्या में कितने नंबर पे है। क्या पूछ रहा है कि पूरे दुनिया में भारत जनसंख्या में कितने नंबर पे है, यानी कि भारत के पूरे दुनिया में अगर काउंटिंग किया जाए तो भारत जनसंख्या में कितने नंबर पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ है। ए है तीसरे नंबर पर, बी है पहले नंबर पर और सी है दूसरे नंबर पर, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, यानी दूसरे नंबर पर। यानी पूरे दुनिया में जितना भी देश है उनमें भारत दूसरे नंबर पर आ रहा है। किस चीज़ में, जनसंख्या में, यानी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है भारत में, भारत दूसरे नंबर पर आ रहा है जनसंख्या में। क्या पूछ रहा है, भारत आबादी के नुक्ता नज़र में से दुनिया में है दूसरे नंबर पर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए क्वेश्चन। आगे पूछ रहा है कि पहाड़ी हिस्सा में आबादी कम होती है क्यों। क्या पूछ रहा है, पहाड़ी हिस्सा में आबादी कम क्यों होती है। यहाँ पे आपके पास ये 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। ए है कि वहाँ काफ़ी गर्मी होती है। पहली बात तो पहाड़ी इलाके में गर्मी होती नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि अवामी सहूलियत की कमी से। ठीक है, उसके बाद है कि सी ऑप्शन ठंडा है और डी है कोई। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या करना, आपको बी पे टिक लगा देना, यानी अवामी सहूलियत की कमी है। पहाड़ी हिस्सा में आबादी कम क्यों होती है, तो अवामी सहूलियत की कमी है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि दुनिया की छत कहलाती है, दुनिया की छत कहलाती है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन आपका तिब्बत का पठार। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो क्या करना, आपको ए पे इस तरीके से टिक लगा देना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी भी आंसर में डाउट है तो सिंपली आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आपके जो साथी वस्तानिया एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि आपके साथ साथ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन तैयारी कर सके वस्तानिया एग्जाम की। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।